तो हम संधि का क्या है क्लास देख रहे थे, जिसमें हमने संधि के बारे में देखा है कि संधि क्या होता है, संधि कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने स्वर संधि के बारे में देखा है कि स्वर संधि क्या है, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। मतलब 2 वीडियो संधि का बन चुका है। आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो स्वर संधि का पहला प्रकार है दीर्घ स्वर संधि। तो चलिए देखते हैं। पहला आपका दीर्घ स्वर क्या है, संधि। अब बात की जाए दीर्घ स्वर संधि, तो स्वर संधि में मैंने बताया है कि स्वर संधि में क्या होता है, स्वर वर्णों का क्या होता है, मेल होता है। इसको मैं बता चुका हूं ना, और आपको बोला भी हूं कि आपको स्वर वर्णों को देख लेना है एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज जान लीजिए, स्वर जो वर्ण होता है या स्वर की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन बार बार पूछता भी है। और वर्णमाला के जो चैप्टर है उसमें पूरा डिटेल से पढ़ाया हूं ना कि स्वर कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार होते हैं, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है ना। तो एक चीज याद रखना आपको, नोट करके, यहीं से आपका जो स्वर संधि वाला है, जो स्वर संधि के हम 5 प्रकार पढ़ेंगे वो यहीं से बनेगा ना। तो स्वर संधि, स्वर वर्ण देख रहे हैं हम लोग ना। अब बात की जाए स्वर वर्ण की संख्या की, तो याद रखना स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कई बुकों में आपको 13 भी मिलेगा, लेकिन आपको क्या लेना है, 11 लेना है, इसको याद रखना। अब ये स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो अ होता है, आ होता है, ई होता है, ई होता है, ठीक। फिर उ होता है आपका, बड़ा उ होता है, री होता है आपका, ए होता है, फिर बड़ा ए होता है, और क्या होता है, वो होता है, और होता है। ये क्या हो गया आपका स्वर। अब इसको क्यों पढ़ा रहे हो, तो अभी आगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। अब हम देख रहे हैं दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो इसमें याद रखना, ये जो संधि में, स्वर संधि में स्वर वर्ण का ही मेल हुआ, तो दीर्घ स्वर संधि में जो है मूल स्वर से बनेगा। अब मूल स्वर क्या है, तुम इसको पढ़ा चुका हूं, आप लोग वर्णमाला वाला चैप्टर में जाके देख सकते हैं, हिंदी करके प्लेलिस्ट बना है, पूरा बताया गया है ना। तो याद रखना मूल, या इसी को बोलते हैं लघु, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना आपके एग्जाम के लिए, ये इसी को बोलते हैं ह्रस्व, ठीक। ये क्या है, स्वर। तो दीर्घ स्वर संधि में ये क्या है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 4 होता है। मूल, लघु या ह्रस्व स्वर, ठीक। क्या, आ, छोटा ई, छोटा उ और री, छोटा री भी होता है ना, बड़ा, याद रखना, लेकिन उसको यूज कम होता है बहुत। तो अ, ई, उ और री यानी कि मूल स्वर के बाद, याद रखें शब्द को, के बाद क्रमशः, मैं क्रमशः वर्ड लिखा हूं ना, क्या है आपका, अ, ई, उ और री। अरे दोनों हो सकते हैं ना, इसका दोनों रूप, मतलब छोटा रूप भी बड़ा रूप भी, लेकिन आपको इसे याद रखना है, छोटा रूप बड़ा रूप के बाद ये आएगा, तो क्या बनेगा, याद रखना, बनेगा हमेशा आ बनेगा, ई बनेगा, उ बनेगा और आपका री बनेगा, यदि बड़ा वाला है। ये हो गया आपका दीर्घ स्वर संधि। यही आपका बेस, इसको जानना है। बाद में हम लोग ट्रिक भी देखेंगे कि कैसे पहचानेंगे, लेकिन आप पहले बेसिक जानना है ना, ठीक। अब चलिए देखते हैं इसका उदाहरण कैसे कैसे बनता है। ये मेन हमारा मोटो है या मकसद है हमारा, इसको बनाना, ठीक। कहां से बनाए हम लोग, मूल स्वर, लघु स्वर या ह्रस्व स्वर के, ठीक। उसी का मेल होगा, छोटा बड़ा दोनों रूप मेल होगा। तो उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। आप लोग एक बार वर्णमाला में जाके देखिए, वर्णमाला में अच्छे से बताया गया है ना। तो यहां पर 4 प्रकार के बनेगा। जैसे कि हम लोग आ की बात करते हैं, पहले आ की बात कर रहे हैं, तो आ कैसे कैसे बनेगा। पहला पॉसिबिलिटी है अ धन आ, हो गया। दूसरा है आपका आ धन आ मिलेगा तो आ बनेगा, आ बना रहा हूं ना मैं। तीसरा पॉसिबिलिटी है आपका आ धन आ, हो गया। और चौथा पॉसिबिलिटी क्या है आपका आ धन आ, मिला के क्या बनेगा, आ बनेगा, ठीक। तो पहला को देखते हैं हम लोग, और पहला इंपॉर्टेंट है, पहला को ज्यादा पूछा है ना। तो अ धन अ बराबर आ बनाते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं। तो आपको याद रखना है उस उदाहरण में, सबसे पहले तो आपको याद रखना है पुस्तक से शुरू कर लेना। इसका ट्रिक देखेंगे हम लोग बाद में, चिंता मत करो। पुस्तक धन अर्थी, तो बताइए क्या होगा, पुस्तकार्थी, पुस्तकार्थी हुआ। दूसरी चीज है आपका राम धन अयन, राम धन अयन, अयन ना, ठीक। तो है आपका रामायण। फिर अगला है आपका लोक धन अर्पण, लोक प्लस क्या है अर्पण, लोकार्पण। यहां पर आप लोग देख रहे हो ना क्या हो रहा है, बताया था आ है यहाँ पर और अ है। जैसे कि कोई भी वर्ण होता है, मैं बताया इसको वर्णमाला पढ़ाया हो, तो एक का है तो क्या है, का में नीचे हलन प्लस आ, मतलब जो व्यंजन वर्ण है वो स्वर वर्ण से ही उसका निर्माण होता है, स्वर के साथ ही उसका उच्चारण होता है, स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं होता ना व्यंजन के। चीज को मैं वर्णमाला में पढ़ा चुका हूँ, आप लोग जरूर देखिए वर्णमाला की वीडियो, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, आपकी संधि में बहुत ज्यादा काम आएगा ना। अगला देख रहे हैं हम लोग, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको।
स्व प्लस क्या होगा, अधीन, स्वाधीन। ठीक, फिर आपका है निम्न धन अंकित, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। मैं उसी को लिया हूं जो बार बार पूछता है। आप लोग व्यापम पीएससी जो भी है क्वेश्चन एक बार देख सकते हो। धन अंकित ये होगा निम्नांकित, हो गया। फिर क्या है आपका गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि, तो क्या होगा गीतांजलि, हो गया। अ प्लस अ वाला अगला देखते हैं हम लोग। अ प्लस आ वाला दूसरा है हमारा, अ के साथ क्या आएगा, आएगा। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? शिव धन आलय, क्या है, शिव धन आलय, शिव प्लस क्या है, आलय, तो क्या होगा शिवालय, हो गया। अगला आपका भोजन प्लस आलय, आपको पता होगा भोजन प्लस आलय मतलब क्या होता है, भोजन प्लस आलय, तो क्या होगा भोजनालय, हो गया। अगला आपका हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय यानी कि हिमालय। और यहाँ पर आलय का अर्थ क्या होगा, तो आलय का अर्थ होता है रहने का स्थान ना, इससे आप समझ सकते हो। शिव प्लस आलय, भगवान शिव के रहने का स्थान क्या है, शिवालय। भोजन प्लस आलय, जहाँ भोजन मिलता है उसी को भोजनालय कहते हैं। हिम प्लस आलय, हिम यानी बर्फ होता है, बर्फ की क्या जहाँ रहता है उसे क्या कहते हैं, हिमालय कहते हैं। एक चीज और देखना इसमें, स्नान प्लस क्या है, आगार, आगार, तो क्या होगा स्नानागार। याद है आपको सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो, ठीक, ये हो गया। इसकी जस्ट बात देखते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। तीसरा देख रहे हो, तीसरा क्या है आपका आ प्लस आ वाला ना, तो सबसे पहले है आपका आप ही गाते हो, विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, अर्थी का अर्थ होता है यहाँ पर वो वाला अर्थी नहीं ना, अर्थी का अर्थ होता है चाहने वाला, विद्यार्थी यानी विद्या को जो चाहता है, जैसे आप लोग विद्या को क्या चाहते हो, विद्यार्थी। अगला आपका विद्या प्लस अध्ययन, तो क्या होगा विद्याध्ययन, हो गया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो शुरू वाला बताया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। फिर आपका है चौथा आ प्लस आ बराबर क्या होगा, आ, तो काराधन आवास, ठीक, क्या है कारा प्लस आवास। स्वतंत्रता आंदोलन के समय हमारे अनेक स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को क्या है, कारावास की सजा दी जाती थी। फिर विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, आलय यानी कि जहां वह स्थान जहां वो रहता है, ठीक, तो विद्यालय क्या है, जहां विद्या की क्या है प्राप्ति होती है, तो याद रखना ये क्या होगा विद्यालय, हो गया। दया प्लस आनंद, दया प्लस क्या है आनंद, क्या होगा दयानंद, ठीक, तो ये हो गया आपका क्या है दीर्घ स्वर संधि का हमने देखा आ वाला। अगला वीडियो में देखेंगे हम लोग ई के बारे में, तो ई कैसे बनेगा, इसका भी 4 पॉसिबिलिटी होगा। ई प्लस ई मिलके हम लोग ई बनाएंगे, ई प्लस ई मिलके हम लोग ई बनाएंगे, और ई प्लस ई मिलके हम लोग ई बनाएंगे, और ई प्लस ई मिलके हम लोग ई बनाएंगे। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।